एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमें बेसिकली 3 तरीके के इकोसिस्टम को डिस्कस करना है। पहला है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा है मराइन इकोसिस्टम और तीसरा है एस्टुअरीज इकोसिस्टम। ठीक है, तो हमें 2 तरह की इकोसिस्टम पढ़ना है बेसिकली, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इस यूनिट में सिर्फ हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम ही पढ़ना है, अगली यूनिट में हमको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी डिस्कस करना है। एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो 3 तरह के इकोसिस्टम फर्दर ये क्लासिफाइड हुआ है। 3 तरह के इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर, मराइन और एस्टुअरीज, तो तीनों ही हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसका एक्वेटिक इकोसिस्टम का किसके बेसिस पे हुआ है? सैलिनिटी, यानी कि उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट कितना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की। वाटर ऑन लैंड विच कंटिन्यूसली साइक्लिंग एंड हैज़ लो सॉल्ट कंटेंट। ठीक है, पानी जो ज़मीन पर है और उसमें जिसमें सॉल्ट का कंटेंट सबसे कम है, वो कौन सा इकोसिस्टम है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसमें सॉल्ट का कंटेंट सबसे कम होता है। ठीक है, और वो कंटिन्यूसली कैसा रहता है? साइक्लिंग में रहता है, चलता रहता है। ठीक है, क्या है वो? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया है यहाँ पे देखिए, लैंटिक इकोसिस्टम में और लोटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, लैंटिक इकोसिस्टम और लोटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर फर्दर इसका क्लासिफिकेशन हो गया है। अब जो ये लैंटिक इकोसिस्टम है ये किस तरीके का इकोसिस्टम है? जिसमें जो पानी है वो स्टैटिक रहता है, स्टिल रहता है, मतलब जमा हुआ रहता है, एक जगह पे रहता है, मूवमेंट भी नहीं होता है। ठीक है, वो कैसा है इकोसिस्टम? लैंटिक इकोसिस्टम। एग्जाम्पल क्या है इसके? पॉन्ड, लेक्स एट्सेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं लोटिक इकोसिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, रनिंग वाटर, यानी कि जिसमें जो पानी है वो कंटिन्यूटी साइक्लिंग में रहता है, चलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए रिवर और स्ट्रीम, जिसमें पानी जो है बहता रहता है, एक जगह जमा हुआ नहीं रहता। ठीक है, मूवमेंट में रहता है, तो वो कैसा इकोसिस्टम है? लोटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का 2 तरीके से, लैंटिक इकोसिस्टम और लोटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मराइन इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, द वाटर बॉडीज कंटेनिंग सॉल्ट कंसनट्रेशन इक्वल टू और अबोव दैट ऑफ सी वाटर, यानी कि जो मराइन इकोसिस्टम है इसमें सॉल्ट कंटेंट सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, यानी कि या तो वो रहता है कंसनट्रेशन इक्वल टू, बराबर रहता है सी कंटेंट के, या फिर उससे ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, दैट इज़ 35 ppt और अबोव। ठीक है, 35 ppt मतलब पार्ट्स पर 1000, या तो इतना रहेगा या फिर इससे ज़्यादा ही रहेगा। एग्जाम्पल क्या है? स्वेलो सी और ओपन ओशन से इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है एस्टुअरीज इकोसिस्टम में क्या होता है? दीज वाटर बॉडीज हैव सॉल्ट कंटेंट इन बिटवीन 5 to 35 ppt। ठीक है, इसके बीच में रहेगा 5 to 35, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतना इसका जो है कंटेंट रहता है। एग्जाम्पल्स क्या है? मैनग्रोव, स्वैम्प्स एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हमने ऑल ओवर इसका देखा है। एक्चुअली हमें इस वीडियो में पढ़ना है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद मराइन इकोसिस्टम, फिर एस्टुअरीज इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन जो है आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब फर्दर उनका क्लासिफिकेशन हुआ है किसके बेसिस पे? कि पानी के अंदर भी उनका जोन ऑफ अकरेंस कैसा है, यानी कि वो एक्चुअली प्रेजेंट किस सिचुएशन में रहते हैं। पहला है जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का हमने क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया? दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जोन ऑफ अकरेंस, यानी कि उनका जोन ऑफ अकरेंस कैसा है एक्वेटिक हैबिटेट में, उसके बेसिस पे हमने 5 तरीके से इसको क्लासिफाई किया है। पहला है नोस्टोन, दूसरा है पेरीफाइटोन, ठीक है, थर्ड है प्लैंकटोन, फोर्थ है नेक्टोन, ठीक है, फिफ्थ है बेंथोस। ठीक है, तो 5 तरीके से इसको क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेस्टोन्स क्या होता है। ठीक है, तो नेस्टोन क्या है? दीज ऑर्गेनिजम्स लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस। ठीक है, तो एयर वाटर इंटरफेस पे ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? फ्लोटिंग प्लांट, राइट।
फ्लोटिंग प्लांट इसका एग्जाम्पल है। वो ऑर्गेनिज्म जो कि एयर वाटर इंटरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नोस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेरीफाइटोन। पेरीफाइटोन क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स अटैच और क्लाइंगिंग टू स्टेम एंड लीव्स ऑफ द रूटेड प्लांट्स आर और दो सर्फेसिस प्रोजेक्टिंग अबोव द वाटर। एग्जाम्पल क्या है? ससाइल एल्गे। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अटैच रहते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अटैच रहते हैं प्लांट पे या फिर उसके स्टेम पे या फिर लीव्स पे। कैसे प्लांट? जो कि वाटर सरफेस के अबोव जा रहे हैं, ठीक है, उस पर ये क्या करते हैं? अटैच रहते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को? पेरीफाइटोन। एग्जाम्पल क्या है? ससाइल एल्गीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लैंकटोन्स। अब प्लैंकटोन किसको बोलते हैं? प्लैंकटोन्स कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट डिपेंड अपॉन करंट, यानी कि वाटर करंट। ठीक है, वाटर करंट आप लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, तो प्लैंकटोन कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिस एक तरीके से अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखें तो फाइटोप्लैंकटोन और जू प्लैंकटोन। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। जो फाइटोप्लैंकटोन होते हैं वो कैसे हैं? ऑटोट्रोप्स है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो प्लैंकटोन यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे एनिमल्स जो प्रेजेंट रहते हैं पानी के अंदर, ठीक है, तो वो क्या है? प्लैंकटोन्स। क्योंकि वो जो होते हैं उनमें वाटर करंट के अगेंस्ट जाने की कैपेबिलिटी नहीं होती, या फिर हम बोल सकते हैं जो वाटर के साथ में, जैसा वाटर का करंट है, जैसा वाटर का फ्लो है, उसी के साथ में मूव करते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है, वो कैसे ऑर्गेनिज्म है? प्लैंकटोन्स। दूसरा है नेक्टोन। नेक्टोन कैसे होते हैं? स्विमिंग ऑर्गेनिज्म एबल टू स्विम एट विल। ठीक है, जो कि वाटर करंट के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं नेक्टोन। एग्जाम्पल क्या है? फिश और एम्फीबियन एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्टोन बोलते हैं उनको। ठीक है, नेक्टोन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हुई है। नेक्स्ट है बेंथोस। ठीक है, बेंथोस क्या है? द बेंथिक ऑर्गेनिज्म आर दोज फाउंड लिविंग इन द बॉटम ऑफ द वाटर मास। ठीक है, जो कि वाटर मास के बॉटम पे प्रेजेंट रहते हैं, पानी के एकदम अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम बोलते हैं बेंथोस। ठीक है, इस तरीके से जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हुआ है। किस तरीके से? 5 तरीके से जो है हमने इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। नोस्टोन, पेरीफाइटोन, प्लैंकटोन, नेक्टोन और बेंथोस। ये 5 तरीके से जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हुआ है, तो ये आप नोट कर लीजिए।